क्या प्रत्याशी चेंज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अब प्रत्याशी चेंज होने का तो पार्टी डिसाइड करती है किसको टिकट देनी है, किसको टिकट नहीं देनी है। लेकिन पब्लिक की मांग है कि प्रत्याशी चेंज होना चाहिए। पब्लिक की मांग से प्रत्याशी चयनित नहीं होता है। सर्वे होते हैं यहाँ पे, किसका चयन होना है किसका नहीं, पार्टी भी सर्वे कराए। और अगर लोकप्रियता है सांसद जी की, उनको पुनः टिकट दी जाए। अगर लोकप्रियता नहीं है तो दूसरा प्रत्याशी लाया जाए, यही कहना चाहूँगा। और चूँकि क्षेत्र में काम होना चाहिए, जो भी है लोगों की एक मंशा होती है हमारे बीच में, जो भी हमारा जनप्रतिनिधि वो आकर मिले, हमारी सुने, क्योंकि हर व्यक्ति योगी और मोदी तक नहीं पहुंच सकता है। तो इसलिए जो भी जनप्रतिनिधि हो उस तक जनता अपनी बात पहुंचा सके। चूँकि आपने देखा है प्रशासनिक व्यवस्था ऐसी है कि लोगों को परेशान कभी कभी बहुत दिक्कत हो जाती है। इसमें हमारे जनप्रतिनिधियों को उसमें भागीदारी करनी चाहिए कि किस प्रकार से हम लोगों की अधिक से अधिक मदद कर सकें। विवेक जी, सबसे बड़ा दुर्भाग्य हमारे फर्रुखाबाद का, 4 विधायक हैं बीजेपी के, 1 सांसद बीजेपी के, 1 एमएलसी बीजेपी के, 1 जिला पंचायत अध्यक्ष वो भी बीजेपी के, फिर भी हमारे फर्रुखाबाद का ये हाल, इसका क्या कारण है? अब चूँकि अगर कहीं न कहीं कोई हो सकता है, लोग प्रस्ताव भी रखते हैं। और चूँकि हमारे यहाँ अभी बाढ़ आई थी तो माननीय मुख्यमंत्री जी भी आए थे, उन्होंने प्रस्ताव रखा था कि यहाँ पे कोई स्थायी समाधान इसका हो जाए। कहीं न कहीं लापरवाही या कहीं न कहीं चूक रह जाती है, जिसके कारण विकास कार्य। क्या लगता है आपको, लापरवाही किसकी रही इसमें? अब ये तो नहीं कह सकते, चूँकि सरकार की तरफ से सरकार को भी देखना चाहिए कि यहाँ पे फर्रुखाबाद जो है काफ़ी पिछड़ चुका है, बाढ़ की वजह से भी काफ़ी पिछड़ चुका है। कोई अच्छी कनेक्टिविटी नहीं है, कोई सिंगल 4 लेन अभी तक नहीं है। एक आपने देखा है इटावा बरेली जो हाईवे है, एकमात्र जो हाईवे है, उस पर अक्सर दूसरे तीसरे दिन बहुत बड़ा जाम लगता रहता है। जब तक यहाँ पर पुल नहीं बनेगा तब तक उस समस्या से समाधान नहीं हो सकता है। अभी 7 मीटर से सुना है 10 मीटर सड़क चौड़ी हो रही है, लेकिन जाम से निजात नहीं मिल पाती है। यहाँ से लोग जाते हैं एम्बुलेंस में, अगर कोई पेशेंट है फर्रुखाबाद जाना चाहें तो रास्ते में ही उसका दम निकल जाता है, वो सही सलामत वहाँ तक नहीं पहुँच पाता है। तो ये सबसे बड़ी यहाँ पे एक सबसे बड़ी समस्या है। ये समस्या का समाधान कौन कर सकता है? सबसे बड़ी बात ये है ना, जनप्रतिनिधि कर सकते हैं, लेकिन वो करना नहीं चाहते हैं। नहीं करना चाहते हैं, तो कैसे समस्या का समाधान होगा? अब कोई नया प्रत्याशी आए, उसके बाद उसे हम लोग जिताएं संसद में और विधानसभा में भेजें, उसके बाद हो सकता है। भरोसा कैसे किया जाए? अब भरोसा ऐसा जिसको हम लोगों ने चुना उसने ही ठगा, सीधी बात है ना। अब भरोसा तो करना ही पड़ेगा, जैसे इन लोगों पे किया, लेकिन उन्होंने नहीं किया कुछ भी विकास कार्य। अब एक गंगा एक्सप्रेस वे 52 किलोमीटर में सबसे ज्यादा गंगा एक्सप्रेस वे बनना चाहिए। गंगा जी बहती है 52 किलोमीटर में फर्रुखाबाद में, और वो पहुंच गया शाहजहानपुर। एक ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे बनना है फर्रुखाबाद कासगंज होते हुए ये कानपुर तक, वो पहुंच गया मैनपुरी। ये जनप्रतिनिधि करके आ रहे हैं। यहाँ के विधायक जी हैं श्री सुशील साक्य जी, वो कहते हैं बालू की वजह से जो है एक्सप्रेस वे नहीं निकल पाया, शायद ऐसा उनका स्टेटमेंट था। मैं सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? ये स्टेटमेंट तो मैंने नहीं सुना, खैर बालू वजह से नहीं निकल पाया, लेकिन उनका कहना था कि सर्वे टीम ने यहाँ पे सर्वे किया था। क्योंकि सरकार की मंशा होती है कि कम बजट में अच्छी गुणवत्ता सड़क बन जाए, तो यहाँ की वजह से बता रहे सर्वे फेल हो गया और वहाँ से पास हो गया, इस कारण से नहीं बन पाई। ऐसा कारण था ना, मतलब सर्वे किया गया और सर्वे में ये पाया गया कि यहाँ पर जो पुल नहीं बन सकता, ऐसी बात है। बात ये गुणवत्ता तो समुद्र के पानी की भी नहीं है, उसमें भी पुल बनाया जाता है और पुल बने हुए हैं। या मुंबई जाओ, देखो जो कहते हैं कि वो समुद्र का पानी बिल्कुल लोहा हुआ खत्म कर देता है, सीमेंट गला देता है, लेकिन वहाँ भी पूरे समुद्र में पुल बना हुआ है। यहाँ तो ये सिर्फ बालू थी। और बुर्ज खलीफा की अगर हम लोग बात करें, वो तो पूरा जो है रेत में बना हुआ है ना। विवेक जी बताइए आप। जी बिल्कुल, और एक कारण और है बाढ़ का, क्यों इसे जो खनन हुआ है, प्रशासनिक लापरवाही रही है, कुछ भी हुआ हो, ये बहुत गलत तरीके से हुआ है। क्योंकि आपने देखा होगा कि गंगा की तलहटी दिन ब दिन ऊपर बढ़ती जा रही है, पुल के नीचे सिल्ट जमा होती जा रही है, और वो पानी जो है धरातल की तरफ, हमारे फील्ड की तरफ बढ़ रहा है, तो इसके कारण बाढ़ आ जाती है। अगर वही खनन गंगा की धार से हो तो गंगा की गहराई बढ़ जाए और हमारे यहाँ बाढ़ भी ना आए। आखिर फर्रुखाबाद क्यों पिछड़ा है? हर लोकसभा चुनाव से पहले फर्रुखाबाद से मैलानी जो रेलवे लाइन ट्रैक बिछना है, चुनाव से पहले सांसद जी स्टेटमेंट देते हैं, एक फोटो अपनी अखबार में छपवाते हैं कि हमारी सरकार इस बार बनेगी और हम फर्रुखाबाद से मैलानी तक रेलवे ट्रैक डलवाएंगे। फिर 5 साल तक कोई विकास नहीं, 5 साल तक दोबारा फोटो ना छपती है रेलवे लाइन की, ना कुछ होता है। बस चुनाव से अभी 24 में चुनाव है, अभी देख लेना जनवरी के आसपास फोटो आएगी कि मैलानी तो फर्रुखाबाद रेलवे लाइन का कार्य होगा, लेकिन नहीं होगा।
लेकिन चुनाव के समय में जो है फोटो छप जाती है पेपर में। छप जाती है, चुनाव के समय ही फोटो छपती है पेपर में और कहा जाता है, आश्वासन दिया जाता है लोगों को और 2-3 बार सर्वे करा दिया जाता है, जिससे लोगों को लगे कि यहाँ विकास प्रगति पर है। क्या लगता है आपको, पब्लिक को बेवकूफ बनाया जाता है या फिर और कुछ बात है? पब्लिक को बेवकूफ बनाया जाता है भाई, सीधी सी बात है। या 10 सालें हो गई हम लोग देख रहे हैं कि अब अगले साल से काम शुरू होगा, अगले साल से काम शुरू होगा, काम कभी शुरू नहीं होता है। सिर्फ फोटो में देख दिया जाता है, पेपर में लोगों को पता लग जाता है कि अब ये काम होने वाला है बस। पब्लिक चाचा इधर आ जाओ, थोड़ा आपसे बात करना चाहेंगे। आप कहाँ के रहने वाले हो? आगे आ जाओ। यहीं के रहने वाले। कौन सा गाँव है आपका? हिमादपुर पोमारान। हिमादपुर पोमारान। अच्छा, यहाँ के सांसद जी को आप जानते हो? जानते हैं। क्या नाम है उनका? मुकेश राजपूत। कब देखा था आपने उनको? देखा था, जानते हैं कुछ नहीं है। कब देखा था? बहुत दिन हो गए, लगभग 1 महीना 2 महीना 1 साल 2 साल। अरे चुनाव के दरमियान हम देखा था, उसके बाद नहीं देखा। अच्छा, बाढ़ आई थी आपके गांव में? बाढ़ आई थी। बाढ़ के सीजन में सांसद जी आए थे? नहीं आए थे। नहीं आए थे। अच्छा, गांव में पानी भर गया था? गांव के आसपास पानी भरा रहा, रोड पे पानी यहाँ चलता रहा। चुनाव के समय आते हैं? चुनाव के समय तो हर आदमी आता क्या है। तीसरी बार आप जो है उनको सांसद बनाना चाहोगे? अरे हम तो हमारे अकेले से क्या होगा? नहीं, वोट है ना आपका, वोट तो है। वोट देना चाहोगे सांसद जी को? देखो मौका आएगा, देखा जाएगा। नहीं, आप बताओ, चुनाव नजदीक है। अरे चुनाव वो काम तो कुछ करते नहीं, क्या देंगे उनको वोट? काम कुछ नहीं करते हैं तो मतलब वोट मिलेगा या नहीं मिलेगा? वोट नहीं मिलेगा अपना, सांसद जी को नहीं मिलेगा। प्रत्याशी चेंज होना चाहिए नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, होना चाहिए। प्रत्याशी चेंज होना चाहिए। कोई नजर में है आपके? नजर में भाई तो कोई नहीं, देखा जाए। बाबा थोड़ा आगे आ जाओ, इधर आ जाओ। क्या नाम है आपका? रामविलास। कहाँ के रहने वाले हो आप? मैयापुर। अच्छा, यहाँ के सांसद जी को जानते हो आप? हाँ, क्या नाम है उनका? मुकेश नाम। मुकेश नाम है। अच्छा, बाढ़ आई थी आपके गांव में? हाँ, वो आए थे आपके गांव में? नहीं आओ। नहीं आए थे। अच्छा, कब से नहीं देखा आपने? हमारे साल भर नहीं देखो। अच्छा, चुनाव आने वाला है, 3-4 महीने रह गए, लगभग 24 में चुनाव है। क्या आप जो है सांसद जी को तीसरी बार सांसद बनाना चाहोगे? बेकार। बेकार है? क्यों बेकार है? कछु नहीं पाओ। कुछ काम नहीं करते हैं? तो प्रत्याशी चेंज होना चाहिए। हाँ, कोई नजर में है आपके? अब हमारे आप हमारे कोई नजर में नहीं है।